नमस्कार बच्चों, सत्साहस इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सत्साहस। सत्साहस इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इस पाठ में हमें लेखक ने सच्चा और अच्छा साहस किसे कहते हैं, सत्साहस के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, इसका वर्णन किया है। और इस सत्साहस को समझाते हुए लेखक ने उसके अलग अलग श्रेणियां हमें बताई है। अब उन श्रेणियों की क्या विशेषता होती है, उसका विस्तार से अभ्यास हम इस सेशन में करेंगे। अब तक हमें लेखक ने सत्साहस के 3 श्रेणियां बताई है: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी की विशेषता क्या होती है, तो उसमें जो कार्य किया जाता है वह साहस युक्त होता है, लेकिन वह क्रोधांत युक्त होता है। क्रोध के कारण वह किया जाता है और वह प्रशंसनीय नहीं होता है। मध्यम श्रेणी में लेखक बताते हैं कि उसमें विचारशीलता होती है, उसमें और क्या बातें होती है, यह समझाते हुए लेखक हमें बताते हैं। साहस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उच्च विचार, निर्भीकता तथा बेपरवाही और स्वार्थहीनता से कार्य करता है, लेकिन उसमें ज्ञान की कमतरता होती है। सर्वोच्च श्रेणी का वर्णन करते हुए लेखक हमें बताते हैं कि इस प्रकार के साहस करने वाले व्यक्तियों के अंदर हृदय की पवित्रता तथा उदारता, चारित्र की दृढ़ता तथा कर्तव्य परायणता की भावना होती है। उसके बाद हमें लेखक कुछ उदाहरणों के द्वारा ये समझाते हैं और भी उसकी विशेषताएं जो सर्वोच्च श्रेणी के साहस की है वो हमें बता रहे हैं। अब हम ये परिच्छेद के द्वारा समझ लेंगे। अब कर्तव्य परायणता का अर्थ समझाते हुए लेखक कहते हैं कि कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कर्तव्य परायणता के हर व्यक्ति के अंदर यह गुण होना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए, अपने मन में उसे कर्तव्य की भावना निर्माण होनी चाहिए। और अगर जो भी वह कार्य करता है, चाहे वह साहस युक्त हो या सर्वसामान्य कार्य हो, लेकिन उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होगी, तो वह विचार, वह उसका कार्य, वह उसकी भावना शून्य ही। फिर चाहे उसके विचार कितने ही अच्छे हो, विकसित हो, उन्नत हो, लेकिन जिसमें मानव जाति की भलाई निहित नहीं है, वह कार्य कर्तव्य परायणता से शून्य हो सकता है। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, जो व्यक्ति कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, उनके अंदर मनुष्य की जो मानव जाति की भलाई करने का जो विचार होता है, परोपकार करने का जो विचार होता है, वह हमेशा समाज के हित के लिए होता है, न कि समाज के अहित के लिए। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपने आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो हम कर्तव्य की बात करें तो लेखक कहते हैं कि कर्तव्य क्या होता है कि जहाँ पर हमारी आत्मा को हम टटोलते हैं, तो वह हमें सच्चाई की राह दिखाते हैं। कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए गलतियां करते हैं, अपने परिवार वालों को दुखाते हैं, तब हमारी आत्मा हमें बताती है कि हमने क्या गलत किया है। अगर गलत किया है तो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं हमें हमारी गलतियों को बताती है, लेकिन हमने अच्छा कार्य किया है तो हमारी आत्मा उस समय हमें बताती है कि भले तुम्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य में उचित कार्य किया है। तब हमारा आत्मा, हमारा शरीर और हमारा परिवार हमें अपने कर्तव्य परायणता के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ युक्त हमारी भावना को नहीं समझते। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के अंदर कर्तव्य की भावना नहीं होगी, लेकिन कर्तव्य करते समय हमें अपने स्वार्थ को त्यागना है, परोपकार की भावना को रखना है, समाज हित की भावना को हमें करना है, पूरा समूचे मानव जाति के भलाई के बारे में हमें सोचना है, तभी वह कर्तव्य
ज्ञान युक्त मनुष्य कहलाएगा, नहीं तो वह पशु के समान है। क्योंकि अभी देखो हम तो कहते हैं कि पशु भी तो अपने कर्तव्य को उचित ढंग से निभाते हैं। देखते हैं हम लोग पशु पक्षियों के अंदर भी अपने कर्तव्य के लिए वह, अब चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है, अपने कर्तव्य के कारण अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, पशु भी तो वही करते हैं। तो लेकिन उनमें मानव हित या दूसरों के हित की भावना निहित नहीं होती जितना कि मनुष्य के पास यह बुद्धि होती है। इसलिए पशु के समान उसे समझना चाहिए अगर वह कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य हो तो। अब आगे लेखक बताते कि उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमा आवश्यक है। तो कर्तव्य परायणता यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हमें यहाँ पर लेखक बता रहे। कर्तव्य परायणता व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है वह केवल अपना कर्तव्य किया है। अब यह बात समझाने के लिए लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। अब देखिए वो बुद्धन सिंह जो थे वो जमींदार थे, मारवाड़ के मौरूदा गांव में रहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनमें मनमुटाव हुआ और अपना गांव छोड़कर वह स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वही बस गया। थोड़ी दिनों में मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन करो। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने हमें यह बात समझाई है कि कर्तव्य पालन यह इसमें स्वार्थ की भावना निहित नहीं होती है। इसीलिए बुद्धन जब अपने गांव को छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि मारवाड़ पर शत्रु पक्षों ने आक्रमण कर लिया है और उस समय अपने मातृभूमि को संकट से बचाने के लिए उसके अंदर क्रोध जागृत हो गया और स्वदेश भक्ति की भावना ने उसे समझाया कि तुम्हारा जो भी झगड़ा है वह तुम्हारा आपसी झगड़ा है, घरेलू झगड़ा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी देश प्रेम, तुम्हारी मातृभूमि का जो प्रेम है उसके अंदर जागृत हो गया और वह कर्तव्य पालन के लिए वह सबसे पहले उसने अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य पालन की भावना को जागृत किया और इस प्रकार उसका साहस जो था वह प्रशंसनीय साबित हुआ। भले उसका परिणाम उसने सोचा नहीं कि पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अपने मातृभूमि के प्रति उसकी मातृभूमि की रक्षा करना, यह कर्तव्य परायणता की भावना उसके अंदर जागृत हो गई। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि अपने 150 साथियों को लेकर, अब उसके साथ ज्यादा सेना भी नहीं थी, केवल मात्र 150 ही साथी उसके साथ थे, बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। अब देखिए कर्तव्य की भावना को जागृत किया था उसने और वो जो कुछ करा था अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसके कर्तव्य के लिए वो करा था और इसी कारण उसके साहस के सामने बुद्धन के साहस के सामने शत्रु पक्षों को मस्तक झुकाना पड़ा, वहां पर उनकी हार हो गई। लेकिन एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों के लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुओं में बुद्धो सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। अभी देखो मराठों के आक्रमण के समय उसके बहुत सारे, केवल 150 साथी उसके पास थे, उनमें से बहुत सारे साथी मृत्युमुखी पड़ गए थे, कुछ जो बचे कुचे थे उसमें बुद्धन सिंह भी था और उस समय वो अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपने राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। अब देखिए उस समय बुद्धन के मन में अपने गांव के प्रति या अपने घरेलू झगड़ों के प्रति गुस्सा था, इसीलिए वो वहां पर छोड़ गया, वो गांव छोड़ गया था। लेकिन उसे पता चला कि उसके मातृभूमि संकट में आ गई है, तो उसने उस समय केवल अपने कर्तव्य को याद करके अपने पास जितने भी सैनिक थे उनके बलबूते पर उसने, पता नहीं उसे पता था कि शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन स्वार्थ रहित भावना वहां पर वो छोड़ देता है और केवल अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए वहां पर
युद्ध करने के लिए चला जाता है और यही भावना उसे कर्तव्यपरायणता की वीरता की तरह सम्मान पूर्वक आज भी हमें याद दिलाते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों के यादगार में खड़ा हुआ इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। तो इस एकमात्र कर्तव्य की भावना से जिन जिन वहाँ पर जिस रण क्षेत्र में बुद्धन के साथ जो शहीद हुए थे उन सब का मौरूदा इस गांव में स्तंभ बनाया गया और वीरों को याद कर आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम लिखे गए हैं। और आज जो जो उनके उस वीरता को सुनता है, गाता है, उनके हृदय पर वह उत्साहित प्रशंसनीय रूप में छा जाते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साई के लिए स्वार्थ त्याग की परम आवश्यकता है। अब देखिए, अब तक लेखक ने कर्तव्य परायणता, उसके साथ साथ हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य परायणता, इसके साथ साथ और एक बात बता रहे और वह है स्वार्थ त्याग की भावना। तो यह आप यहाँ पर स्वार्थ त्याग की परम आवश्यकता या स्वार्थ त्याग की भावना भी उसमें लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके पहले आपने अपने कर्तव्य परायणता को भी अंडरलाइन किया होगा। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से खाली हो। अब देखिए, जो भी साहस युक्त कार्य करते हैं ना, वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होते, तो उसमें जनहित, समाज हित, मानव हित निहित होते हैं। अपने स्वार्थ को वो त्याग देते हैं और केवल मात्र दूसरों के हित के लिए वह अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। तब उस स्वार्थ त्याग की भावना युक्त जो साहस होता है उसे हम उच्च दर्जे की श्रेणी में साहस के इसमें हम उसका गिनती करेंगे। आगे लेखक कहते हैं कि उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से खाली होते हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। अब देखिए, हम देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, समाज सेवक होते हैं, राजकीय नेता होते हैं, वह क्या करते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपना पद स्थापित करने के लिए वो दिखावा करते हैं। लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते हैं, वो आत्म उत्सर्ग नहीं कर पाते कि चलो आज जो मेरा चुनाव में जो विजय हासिल हुई वो जनता के लिए, तो सबसे पहले मुझे जनता का हित देखना चाहिए। तब वो यह बात नहीं, पहले अपने स्वार्थ के बारे में वो सोचता है और फिर अपने हुद्दे को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, वो उस या यश प्राप्त करने के लोभ से वह क्या करता है, धनोपार्जन करता है और वह मदान्ध हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है और अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में किसी भी प्रकार का लज्जा या संकोच की भावना नहीं रहती। तो वह स्वार्थ की भावना से ये सारे कार्य करने वाले लोग आज भी हमें हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, तो उनके कार्य को हम सत्साहसी नहीं कहेंगे। सत्साई व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि सत्साई व्यक्ति के क्या गुण हो सकते हैं। तो वह क्या करता है, हमेशा दूसरों को दुख को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश, धर्म, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को फटकने तक नहीं देता है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर
शब्द में बताया है कि सत्साह व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होते हैं कि चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी देश, जाति, धर्म, परिवार वाले पर संकट आए या फिर कोई भी अपरिचित व्यक्ति होता है, वह उसकी सहायता के लिए अपने जितने उसके अंदर शक्ति होगी वह प्रेरणा से संकटों का सामना करता है, अपने प्राणों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक सारे संकटों का सामना करता है और स्वार्थ के परे जाकर वह मानव का हित करता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि लोग कहते हैं कि हाँ, साहस दिखाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, घटना, प्रसंग। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नहीं, सत्साहस का हमें अवसर को राह नहीं देखनी है। प्रत्येक क्षण पर हमें किसी न किसी प्रकार के साहस दिखाने का मौका मिलता है और उस मौके का हमें इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है और हमारे अंदर के साहस को हमें दिखाना है। तो साहस दिखाने के लिए किसी भी अवसर के इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पल पल वह हमारे सामने ऐसे बहुत से क्षण होते हैं जिसके उस क्षणों में हम अपने साहस को दिखा सकते हैं। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि चाहे देश, काल या कर्तव्य का, तो यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि देश, काल और कर्तव्य का विचार करते हुए हमें स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य को महत्वपूर्ण देखकर हमें साहसी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें सच्चाई के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का होना जरूरी है, यह संदेश हमें दिया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।